हेलो दोस्तों, आज मैं जेहोप के लोलाप्लूजा 2025 बैक स्टेज एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो शुरू करते हैं। जेहोप का प्रैक्टिस डे 1 होता है और वो खूब प्रैक्टिस करते हैं और बीच बीच में चेक भी करते हैं कि कोरियोग्राफी सही है या नहीं, और सभी को कहते हैं कि हमें स्टेज पर क्या क्या यादगार पल क्रिएट करने हैं, क्या कहना है आर्मी को, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। वो इसका भी ध्यान रख रहे होते हैं कि आर्मी को क्या गंदा लग सकता है और उन्हें क्या अच्छा लगेगा। और जेहोप, आप कुछ भी करें, आर्मी को हमेशा अच्छा ही लगता है, क्योंकि आर्मी को पता है कि आप उनके बारे में कितना सोचते हैं और उनसे कितना प्यार करते हैं। जस्ट डांस, डायनामाइट, बटर, इन सभी गानों पर जेहोप प्रैक्टिस करते हैं। जब कहते हैं मैंने सभी सॉन्ग्स को याद कर लिया है जो कि मेंबर्स के लिए हैं। वो कहते हैं कि हेलो कहना चाहिए मुझे आर्मी को, या इसके बजाय आई लव यू। फिर वो कहते हैं कि आई लव यू को जर्मन में क्या कहते हैं और इसे सीखते हैं। फिर डे 1 की प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। फिर डे 2 के लिए जेहोप आते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जब बहुत प्रैक्टिस करते हैं और हर गाने की स्टेज अपीयरेंस की ओर भी ध्यान देते हैं। फिर जेहोप कहते हैं हमें खूब मेहनत करनी है, ये आसान नहीं है। फिर 4th डे की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फिर 4th डे में जेहोप अपने रेड माइक के साथ प्रैक्टिस करते हैं और कहते हैं बहुत समय हो गया मिले हुए रेड माइक। फिर वो अपने सोलो सॉन्ग्स की डांस प्रैक्टिस करते हुए कहते हैं कि ये गाने नए हैं और शारीरिक रूप से थकाने वाले हैं, फिर भी मैं इसकी प्रैक्टिस बार बार करूँगा, और बार बार प्रैक्टिस करते हैं। और कहते हैं मैं आर्मी से प्यार करता हूँ। फिर कहते हैं कोरिया में प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है और मैं बर्लिन में भी मज़ा करूँगा और शानदार प्रदर्शन करूँगा। फाइटिंग। फिर वो बर्लिन जाते हैं और बर्लिन में प्रैक्टिस स्टार्ट होती है क्लीन इट गर्ल सॉन्ग से, और बीच में ही जेहोप अपने नोटे अंदाज में अपने म्यूजिशियन की नकल भी करके दिखाते हैं। यू आर सो फनी जेहोप। फिर कहते हैं मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, जो हमने प्रैक्टिस की है हम उसी तरह परफॉर्म करेंगे। लेट्स डू आवर बेस्ट। फिर वेन्यू पर जाते हैं। फिर जेहोप वेन्यू पर जाते हैं और IBE गर्ल्स ग्रुप को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ फाइटिंग। फिर IBE गर्ल्स कहती हैं कि हमें आपका क्लीन इट गर्ल गाना बहुत पसंद आया। फिर जेहोप कहते हैं तुम अच्छे से परफॉर्म करना, मैं तुम्हें पीछे से चीयर करूँगा फाइटिंग। फिर IBE गर्ल्स कहती हैं कोई पोज है सीनियर, तो जेहोप कहते हैं हाँ बैंक 10 पोज, जो कि हमें किए हुए बहुत समय हो गया है। सच में जेहोप, आपकी आर्मी भी इस पोज का इंतज़ार कर रही है सबके साथ मिलकर। फिर जेहोप उन्हें फाइटिंग कहकर वहाँ से चले गए। फिर जेहोप वहाँ से बाहर आते हैं वेन्यू पर और कहते हैं मैं परफॉर्मेंस देखने आया हूँ, हैंग आउट करने नहीं, सच में। और कहते हैं परफेक्ट वेदर है परफॉर्मेंस के लिए, और साथ में वेन्यू भी देख लिया है। फिर जेहोप ग्रेसी अब्राहम से मिले उनके शो के बाद, और वो उन्हें कहती है मेरे फैंस भी आपको लव करते हैं, थैंक यू आपने मेरा शो देखा, और मैं हमेशा जेहोप मर्चेंडाइज लेकर आती हूँ अपने शो में। मैं सच में बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। जेहोप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। फिर जेहोप पिक्चर भी करवाते हैं और उसके बाद जेटी का शो भी देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। शो के बाद उनसे मिलते हैं और जस्टिन कहते हैं आई एम बिग फैन ऑफ योर। जेहोप स्माइल करते हुए कहते हैं थैंक यू। जस्टिन कहते हैं आने के लिए थैंक यू। फिर कहते हैं अगर आपको फूड पसंद है तो हम साथ में खाते हैं। फिर जेहोप कहते हैं आई लव फूड। फिर वो दोनों अपने फ़ोन नंबर एक दूसरे को देते हैं। जस्टिन कहते हैं कि आप तैयार हैं ना, मैं प्रैंक कॉल करूँगा आपको। जेहोप कहते हैं या, और स्माइल करते हैं। फिर जेहोप कहते हैं कि आपने जंगकुक के साथ काम किया था 3D में, जो कि हमारे ग्रुप का मेंबर है। जस्टिन कहते हैं ओह या, वाओ, आप मुझे बताना हम भी कुछ कर सकते हैं। जेहोप कहते हैं ठीक है, और जेहोप नाइस टू मीट यू कहकर चले जाते हैं। परफॉर्मेंस डे के दिन सबको हेलो बोलते हैं जेहोप और पूछते हैं आप सब कैसे हैं, तो वो सब जेहोप से भी सेम पूछते हैं। फिर जेहोप पूछते हैं क्या तुमने कल जेटी का शो देखा था? फिर सब कहते हैं हाँ, तो जेहोप कहते हैं कि ही वाज सो गुड, सीरियसली क्रेजी शो। फिर जेहोप स्टेज रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। फिर कहते हैं चलो बारिश तो नहीं हो रही, सब अच्छी तरह एंजॉय करेंगे, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। फिर उसके बाद जेहोप MTV जर्मनी को अपना इंटरव्यू देते हैं। अगर दोस्तों आपने इस इंटरव्यू की हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप इसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिर वो जेहोप को ट्रीट में डोनट देते हैं और जेहोप को डोनट बहुत अच्छे लगते हैं। वो स्माइल करते हुए ओ माय गॉड कहते हैं। जेहोप परफॉर्मेंस से पहले एक्साइटेड और नर्वस फील करते हैं और वार्म अप भी करते हैं।
और बैक स्टेज पर टीम को लेट्स डू इट कहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं, जो कि आर्मी के होश उड़ा देने वाली थी और एकदम अमेजिंग और पावरफुल जे होप की तरह। जे होप स्टेज एंजॉय करते हैं आर्मी के साथ और बाद में थैंक यू बोलते हैं। टीम के साथ फ़ोटो लेते हैं और कहते हैं कि अब मेरे प्लान्स अभी के लिए ख़त्म होते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ आज, पर ये एक आर्टिस्ट को समझना पड़ता है। फिर आर्मी के लिए कहते हैं कि आप सब सेटिस्फाई हो, यही चाहिए, बहुत अच्छा लगा परफॉर्म करके, थैंक यू सो मच, आई लव यू, यह कहकर चले जाते हैं।